पॉलीगॉन काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पॉलीगॉन काइन का नेक्स्ट मोमेंटम क्या है और पॉलीगॉन काइन का फ्यूचर क्या है। तो 3 दिन बाद पॉलीगॉन काइन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो पॉलीगॉन काइन रिसेंटली हमारे पास इसमें अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास 0.16 सेंट से पहले मूव ऑन करके 26 तक गया। फिर वहाँ से हमारे पास करेक्शन दिया 0.19 सेंट की। फिर हमारे पास एक मैंने ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड की डाउनलोड की थी, 0.21 के लगभग आया। फिर अभी हमारे पास ये 0.25 के लगभग गया और अभी 0.23 के लगभग ट्रेड कर रहे हैं। अभी जो है पॉलीगॉन काइन का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड की तरफ स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम देखने को मिला है। अगर यहाँ से पॉलीगॉन काइन के हम यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो रैंकिंग में 46 नंबर पे है। मार्केट कैप 2.4 बिलियन है। ऑल टाइम हाई 1.28 कल गया और ऑल टाइम लो जो है 0.15 कल गया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। पॉलीगॉन काइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पॉलीगॉन काइन लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर है। अभी 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में पॉलीगॉन काइन को देखें तो हमारे पास पॉलीगॉन काइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप से रिजेक्ट हुआ था। पिछले बुल रन में हमारे पास 0.76 से रिजेक्ट हुआ, 0.15 की डिप दी। फिर हमारे पास 0.15 से हमारे पास 0.27 के लगभग जाते हैं, स्टेबलाइज होने की ट्राई करते हैं। फिर हमें डिप देने की ट्राई करते हैं 0.16 की। फिर हमें 27 तक पंप, फिर डिप, फिर पंप अप, फिर डिप। तो अभी जो है वो इस एरिया में स्टेबलाइज होके फिर वो जो है पंप अप होने की ट्राई कर रहा है। तो अभी क्या इस एरिया में ये स्टेबलाइज हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चांसेस हैं कि हमारे पास इस एरिया में ये स्टेबलाइज हो सकता है और फिर हमें इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम नेक्स्ट इस बुल रन का जो टारगेट रख सकते हैं वो 0.35 से 45 का टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे पास जो है अपना ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट को आप अंडरस्टैंड करें और मार्केट के मोमेंटम को जानें कि कब तक जो है वो मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट जो हमारे पास आ सकते हैं। जब तक मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। 1 डे के ट्रेडर हैं अगर पॉलीगॉन काइन में, तो फिर आप तो 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते होंगे। लेकिन देखें कि सम टाइम मार्केट उसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्पॉट में पॉलीगॉन के ट्रेडर हैं तो फ़ायदा नहीं है। बेटर ये है कि उसमें इथेरियम में ट्रेड करें और बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड करें, सोलाना में ट्रेड करें। पॉलीगॉन काइन में जो है उस तरह से अभी ट्रैफिक नहीं आ पा रही, ठीक है। और जब किसी काइन में ट्रैफिक जब तक नहीं आती, पॉलीगॉन काइन जो है वो अपने न्यू जो भी यूज़र्स हैं उनसे ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर चुका है। और कोई भी काइन जब ट्रस्ट लूज़ करता है तो उसमें जो है मुसलसल जो है हमें डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलता है। इसी तरह पॉलीगॉन काइन भी अपना जो है वो ट्रस्ट लूज़ कर चुका है। और जब कोई काइन इसने जब ट्रस्ट लूज़ किया तो अभी जो है हमें इसमें जो है एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और किसी भी काइन में जब लेवरेज रखते हैं तो लेवरेज जो है वो ऐसे इतनी रखें, लेवरेज मेंटेनेबल रखें, लेवरेज जो है वो ज़्यादा ना रखें। तो अगर आपकी लेवरेज मेंटेनेबल होगी तो काइन से आप अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और टीपी और स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो एक काइन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना होता। वैलिड के 2 या 3%, 1%, 5% तक जो है वो एक काइन से रिस्क लेना होता है। ये पॉलीगॉन काइन की हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी पॉलीगॉन काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कि इसका मोमेंटम क्या है और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजिम बताना है।